हेलो गाइस, आज हम एक अनारकली की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। मैं पहले फर्मा कटिंग करूंगा और उसके बाद कपड़े पे भी कटिंग करके दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका स्टिचिंग दिखाऊंगा। एक साथ में नहीं करने वाला हूं क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाता है, अपलोडिंग में भी प्रॉब्लम होता है और आप लोग को देखने में भी दिक्कत होता होगा। तो इसलिए दो पार्ट में मैं करूंगा। और ये जो देख रहे हो जो डमी पे मैंने लगाया है, इसी की स्टिचिंग दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में इसकी कटिंग दिखाने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखिए किस तरह से किया जाता है। अनारकली अलग अलग टाइप के होते हैं, यानी कोई कोई ऊपर से पैनल होता है बिल्कुल शोल्डर से। तो नेक्स्ट वीडियो हो सकता है मैं वो भी दिखा दूँ आप लोग को, जो ऊपर से पैनल होता है पूरा नीचे तक, उसके वेस्ट पे कट नहीं होता है और ये वेस्ट पे कट होता है। तो ये मैंने बनाया है वेस्ट कट वाला और पैनल के साथ में। नीचे अम्ब्रेला वाला भी बनता है। जैसे भी आपको बनाना है, जिस तरह का आपको पैटर्न या डिज़ाइन जो आपके क्लाइंट देते हैं, उस हिसाब से आपको करना होता है। तो देखिए मेरे पास जो ऑर्डर है उस हिसाब से मैंने किया है, आपको दिखाया है। इसकी स्टिचिंग और कटिंग किस तरह की जाएगी पूरा वीडियो देखिए, मैं पूरा बताने वाला हूँ। तो पहले आप देखिए मेरा कटिंग किस तरह करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ, यानी बॉडी का जो लेंथ होता है अनारकली के बॉडी का लेंथ, यानी जहाँ ब्लाउज खत्म होता है, बहुत लोग वहाँ लेते हैं, बहुत लोग थोड़ा लो लेते हैं, बहुत लोग अंडर बस्ट पे लेते हैं, यानी लोअर चेस्ट होता है। तो जिसको जहाँ पसंद होता है उसके हिसाब से लेंथ वहाँ लिया जाता है। वह लेंथ अपने हिसाब से जो मुझे मेजरमेंट मिला है मैंने लगा दिया है, और डॉट पॉइंट का निशान मैंने लगा दिया है। मेजरमेंट नहीं दिखा रहा हूँ आप लोग को, तरीका बता रहा हूँ किस तरह करना है, क्योंकि सारे वीडियो में मैं तो हमेशा बताता रहता हूँ कि किस किस तरीके से मेजरमेंट लेके किस तरह कटिंग करना है। अभी दोनों निशान को मैं इस तरह से बड़ा कर लिया और उसके बाद शोल्डर का निशान लगाया हाफ करके। तो जो भी आपका शोल्डर हो उसको हाफ करके निशान लगाना है। 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। नेक की ब्रॉडिंग 2.25 पे लगाना है। शोल्डर का स्लोप देना है। उसके बाद आर्मोल का लेंथ 7 इंच पे निशान लगाना है, और वहीं पे हमारा अपर चेस्ट आएगा। तो बिल्कुल वहीं पे निशान लगा के उसके बाद में अपर चेस्ट नापेंगे। तो जो भी आपका अपर चेस्ट होगा उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है, और हाफ इंच बढ़ा के एक निशान लगा लेना है। जिस तरह मैं लगा रहा हूँ इस तरह से आप अपने मेजरमेंट के अनुसार लगा सकते हो। और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे शोल्डर माइनस कर रहा हूँ। तो 1.5 इंच माइनस किया मैंने फ्रंट में, और उसके बाद इसी के सामने बिल्कुल नीचे 4 इंच नीचे एक निशान यहाँ पे लगा लेंगे। यहीं से हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। कोई भी कट करना है आप इस तरह से कटिंग कर लो, उसके बाद कोई भी डिजाइन में कन्वर्ट करके आप कर सकते हो जिस तरह मैं कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करना है और उस पे निशान लगा देना है। 1-2 पॉइंट माइनस पे भी कर सकते हो, और वेस्ट पे आके उससे 0.25 इंच माइनस, यानी 3-4 इंच माइनस करके और इस तरह से निशान लगा लेंगे। और क्वार्टर इंच नीचे की तरफ झुका देना है, ताकि हम कभी भी प्रिंसेस कट का जॉइंट वगैरह करें तो वहाँ पे सीधा रहे, अंदर की तरफ घुसे मत। इसलिए आपको इस तरह कर लेना है, और उसके बाद ये सारे निशानों को मिलाएंगे तो प्रिंसेस कट का शेप हो जाता है। यहाँ पे डाट लगाना है 1 इंच का, क्योंकि अपर चेस्ट चेस्ट में काफ़ी फर्क है, तो मैं 1 इंच का डाट लगा रहा हूँ। इसके बाद डाट के लेंथ को मैं बराबर कर रहा हूँ, इस तरह से आपको बराबर कर लेना है। उसके बाद आर्मोल को एक बार चेक कर लेना है नाप के, जैसे मैं नाप रहा हूँ। तो इस तरह से जो भी आपका मेजरमेंट होगा, जो आपने बॉडी से लिया होगा, उस हिसाब से चेक कर लेना है। अगर छोटा है तो ऊपर निशान लगाना है, बड़ा है तो नीचे लगाना है, बराबर है तो वहीं डन कर देना है। तो देखिए मेरा आर्मोल थोड़ा बड़ा हो रहा था, तो इस तरह से मैंने ऊपर कर लिया। ये स्लीव्स वाले के लिए इस तरह किया जाता है। अगर स्लीवलेस कर रहे हो तो आधा इंच नीचे उतार के करना है, वो मैं बाद में उतारूंगा, फिलहाल मैंने उसी पे लगा दिया है। और वेस्ट का डाट कैसे निकाला जाता है यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे वेस्ट नापना है, जितना भी आपका वेस्ट होगा उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगा लेना है। उसके बाद 1 इंच बढ़ा लेना है, और डाट के लिए, बैक के डाट के लिए। और उसके बाद अपर चेस्ट का जो लाइन है उस लाइन से उस लाइन को इस तरह से मैच कर देना है, यानी वो निशान को ये निशान से मैच कर देना है। उसके बाद जो भी ये हमारा निकला है अभी नाप के देख रहे हैं हम, तो उतना जो है नाप के और इस तरह से टर्न कर लेना है। और आपका जो भी फुल बस्ट होगा उस पे अगर लूजिंग देना चाहते हो तो इस तरह हाफ करके वहाँ बढ़ा लेना। नहीं आपको लूजिंग देना है तो जितना होता है उतने पे निशान लगा लेना है, जैसे मैंने लगाया है। इस तरह से लगा लोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो भी डाट है अभी पता चल जाएगा कितना निकलेगा। अभी अपर चेस्ट वाले निशान को उस निशान से इस तरह से फुल बस्ट के निशान को इस तरह मैच करके आपको एक लाइन लगा देना है। जैसे मैं लगाया उसी तरह से ध्यान से देख के लगा लेना है। अभी यहाँ पे जो भी सेंटर में हमारा था ये पार्ट, यानी सेंटर का वेस्ट का पार्ट, वो वहाँ पे माइनस करके इस तरह से जो भी आपका वेस्ट है वहाँ निशान लगा लेना है।
उसके बाद बीच में जो भी आपका बचता है वो आपका डाट निकल जाता है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आपका डाट निकल जाएगा, जो भी निकलना होगा ऑटोमेटिक निकल जाता है। उसके बाद आपको शेप दे देना है प्रिंसेस कट का, जैसे मैं दे रहा हूँ इस तरह से देंगे और इस तरह से बनाएंगे तो परफेक्ट अपनी जगह पे बैठ जाता है, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होता है। तो इस तरह से बना के आप ट्राई कर सकते हो। अगर मैं ये बता रहा हूँ तो इस तरह से मैं अपने लिए बना रहा हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं किसी के बताने पे नहीं जा रहा हूँ, अपने लिए ये कटिंग करने जा रहा हूँ अनारकली। तो अनारकली के लिए सेम ब्लाउज कटिंग होता है, उसी में नीचे का पार्ट ज्वाइंट हो जाता है तो अनारकली या ड्रेस हो जाता है। तो अनारकली के लिए कोई अलग फार्मूला, कोई अलग तरीका नहीं होता है। ड्रेस हो, अनारकली हो या कुछ भी हो, आप ब्लाउज कटिंग करना जानते हो तो कुछ भी कर सकते हो। तो देखिए किस तरह से मैं शेप लगा दिया वेस्ट का और साइड बंद कर दिया। उसके बाद यहाँ पे शोल्डर का सीम जितना भी रखना है उतने के ब्रॉडिंग निशान लगा के इस तरह से नेक डीप जो भी आपका है उस पर निशान लगा के और शेप दे देना है। तो देखिए किस तरह से मैं शेप दे रहा हूँ, इस तरह से देना है। यानी शोल्डर सीम एक जैसा बराबर दिखना चाहिए, एकदम से ऐसा नहीं है कि एकदम बाहर चला जाए एकदम अंदर आ जाए, ऐसा नहीं होता है। शोल्डर सीम का भी ध्यान देते हुए इक्वल सुंदर दिखे उस तरह से आपको शेप लेके और निशान लगा देना है नेक का। यानी वो भी खराब नहीं दिखना चाहिए कि जो आप नेक लगा रहे हो या आर्मोल का शेप दे रहे हो तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं दिखना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, साफ दिखना चाहिए, उस हिसाब से आपको लगा लेना है। अभी डार्ट पॉइंट मैंने आपको दिखा रहा हूँ तो पहले कितना था और अभी कितना हो गया, तो इतना होना ही चाहिए तभी जाके परफेक्ट होता है। ये स्लीज वाले के लिए मैं बता रहा हूँ, स्लीज इस तरह से आपको लगाना है, तो इस तरह से कटिंग करना है जो मैं मार्किंग किया हूँ। अभी मैंने प्रिंसेस कट को भी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग मार्किंग पे ही करना है और कपड़े पे जाके मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। तो पूरा वीडियो देखिए, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि फर्मा रख के किस तरह से कटिंग किया जाता है मार्जिन के साथ में। यानी ये बिना मार्जिन का है और बाद में हम मार्जिन के साथ किस तरह करते हैं वो आपको समझना ज़रूरी है, ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत लोग के समझ में नहीं आता है तो ये वीडियो देखो, समझ में अच्छी तरह से आपको आ जाएगा। वैसे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं उसके ऊपर कि किस तरह मार्जिन के साथ कटिंग होता है, फिर भी इसको देखिए और अच्छी तरह से समझिए। अभी शोल्डर यहाँ पे बराबर पे निशान लगाया मैंने और पेपर बराबर पे ही मैंने रखा है। अपर चेस्ट पे मैंने निशान लगाया, जो हमारा अपर चेस्ट है जो हमने 4 से डिवाइड किया था वहीं लगाना है, जो हाफ इंच बढ़ाया था वहाँ नहीं लगाना है बैक के लिए। उसके बाद साइड सीम को इस तरह बराबर कर लेना है और जो भी साइड का लेंथ है वहाँ पे निशान लगा देंगे, तो यहीं पे हमारा बैक का लेंथ निकल जाएगा। तो इस तरह से अभी वेस्ट चेक करेंगे, तो जो भी आपको वेस्ट यहाँ पे रखना है अनार के लिए तो कम से कम 1 इंच की लूजिंग पे होना चाहिए। पिटम फिट बिल्कुल नहीं होता है तो 1 इंच की लूजिंग पे वेस्ट रखना है। और अपर चेस्ट पे आप पिटम फिट रख सकते हो, फुल बस्ट पे भी रख सकते हो, वेस्ट पे हल्का लूज होना चाहिए। तो जितना चाहिए था उतने पे निशान लगा के मैंने 1 इंच डाट के लिए भी निशान लगा दिया और यहीं पे मैंने वेस्ट का लाइन बंद कर दिया, एक्स्ट्रा भी मैंने निशान लगाया। अभी ये साइड भी हमने बंद कर दिया। अब यहाँ पे शोल्डर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा माइनस करेंगे। अगर नेक डीप ज़्यादा है, समझो 10 के नीचे है, तो हाफ इंच के करीब और माइनस कर लेना है फ्रंट के हिसाब से। उसके बाद यहाँ भी शोल्डर सीम जितना भी फ्रंट का है उसके बराबर निशान लगा के इस तरह से आर्मोल का शेप देना है जैसे मैं दे रहा हूँ। और उसके बाद हम नेक का भी निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आर्मोल के पास भी थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कम कर लेना है अगर डीप नेक है तो मैं 1/4 इंच ही कर रहा हूँ। अगर आपका ज़्यादा डीप नेक है तो हाफ इंच भी कर सकते हो, पौना इंच भी कर सकते हो। जितना नीचे जाओगे उतना अंदर की तरफ करना है, ताकि ये भी फैलेगा तो अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगा। नेक डीप होता है तो अपर चेस्ट पे भी फैलता है, तो इस तरह से आपको समझ के वहाँ माइनस कर लेना है। नेक का निशान देखिए मैं किस तरह लगा रहा हूँ, जो भी डीप है यहाँ पे लगा लेना है। 11 इंच है तो मैंने लगाया है। मेजरमेंट शीट देख लेना, मैंने जो मेजरमेंट आपको जो मैंने ऑर्डर का पेपर दिखाया उस पे सारे मेजरमेंट है और इतने सारे मेजरमेंट है, सबका यूज मैं नहीं करता हूँ, लेकिन जो भी होगा स्क्रीनशॉट लेके आप देख लेना। ऑर्डर चार्ट पे जैसा भी बनाना है, जो भी लेंथ रखना है, जो भी स्टाइल है और जो भी कलर है कपड़े का डाइंग करा के जो फैब्रिक है सब उस पर डिटेलिंग में लिखा होता है, उसके हिसाब से मैं काम करता हूँ। तो देखिए मैंने कटिंग कर लिया बैक का। अब यहाँ जरा भी आपको यहाँ पे थोड़ा ऊपर की तरफ निकलता है, पॉइंट निकलता है नेक की तरफ, तो थोड़ा वहाँ सीधा कर लेना है, क्योंकि डीप नेक में इस तरह कर लेना है। डीप नहीं होगा तो नहीं किया जाता है। डीप नेक में अक्सर जो है इस तरह करेंगे तो ही बराबर होगा, क्योंकि शोल्डर जब फैलता है तो ये ऊपर की तरफ और उठ जाता है, तो इसलिए आपको समझ के वहाँ पे थोड़ा सीधा कर लेना है। अभी देखिए यहाँ पे डार्ट की कटिंग मैंने कर लिया और यहाँ पे अनारकली के लिए हम वेस्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो सेंटर थोड़ा झुका के रखना है।
इस तरह से कम पौना इंच के करीब झुकाना है, लेकिन मैं थोड़ा कम झुकाया हूँ। तो इस तरह से आपको झुका के कटिंग करोगे तो आपका जो जहाँ जिप लगाते हो बैग में, ये ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेगा, नहीं तो अनारकली ड्रेस वगैरह में ऊपर की तरफ जाता है कभी भी। तो इस तरह से आपको समझ के कर लेना है, थोड़ा झुका देना है। तो झुकाने के बाद देखिए मैंने कटिंग कर दिया, शोल्डर सीम मैंने मैच करके आपको दिखा दिया। अगर बराबर नहीं है तो थोड़ा सा जो भी शेप में प्रॉब्लम है उसको सही कर लेना है। यहीं पे सही कर लोगे तो बाद में फैब्रिक पे कोई दिक्कत नहीं होता है। इसीलिए कभी भी आपको फर्मा वगैरह पेपर वगैरह पे कटिंग करके तब जाके आप कटिंग करोगे तब परफेक्ट होगा। अभी फ्रंट की मैं कटिंग कर रहा हूँ, तो देखिए किस तरह मैंने किया है। तो पहले डार्ट की कटिंग करना है, उसके बाद आर्म होल के एक डार्ट को कटिंग करके इस तरह से क्लोज करेंगे और उसके बाद आर्म होल का शेप देंगे। तो देखिए अभी मैं इसी तरह से शेप दे देता हूँ, बाद में मैं इसको स्लीवलेस है तो थोड़ा और माइनस करके आपको दिखाऊंगा। तो देखिए इस तरह से शेप लगा लेना है। इस तरह से शेप लगा लोगे तो एकदम आर्म होल का शेप अपनी जगह पे परफेक्ट आपको बिठा देना है। कोई क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक नापने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये बैठ जाता है। इसमें ज़्यादा सोचने या समझने वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। इसको अपना के आप अच्छी तरह से कटिंग करके समझ के बना सकते हो। तो देखिए मैंने किस तरह कटिंग करके निकाल दिया, और जो भी डार्ट था यहाँ पे मैंने कटिंग करके हटा दिया। तो इस तरह से हमारा फर्मा कटिंग हो गया। इस तरह से हम चेक कर लेंगे, यानी साइड हमने जो भी अभी कटिंग किया थोड़ा लो करके या स्लीवलेस के लिए, तो इसी तरह से बैक का भी कर देना है आपको। तो बैक के लिए देखो मैं इस तरह निकाल रहा हूँ, तो हाफ इंच के करीब आपको उतार लेना है। अगर स्लीवलेस है या स्ट्रैप वाला ब्लाउज है तो कभी भी इस तरह से नीचे उतार लिया जाता है। अगर नहीं उतारोगे तो आर्मोल वगैरह दबाओगे जब साइड वगैरह, तो ये आर्मोल शॉर्ट हो जाता है। इसीलिए आपको पहले से ही थोड़ा हिसाब से समझ के कर लेना है। अभी शोल्डर भी मैंने थोड़ा माइनस कर लिया है। तो इस तरह से थोड़ा मैंने माइनस कर लिया है। पहले मैंने जो किया था वो स्लीव्स के हिसाब से किया था, यहाँ पे और भी माइनस आप कर सकते हो। नहीं करना है तो वहाँ भी छोड़ सकते हो जो पहले आपने निशान लगा के कटिंग किया है। तो इस तरह से आपको समझ के कर लेना है। जहाँ भी शोल्डर सीम आपको रखना है रख सकते हो। अभी मैं रख के इस तरह से दिखा रहा हूँ, मेजर करके भी दिखा दूंगा मेरा फुल बस्ट जितना है उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहले से ही मैंने नाप के आपको दिखा दिया, तो उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन फिर भी मैं मेजरमेंट करके आपको दिखा देता हूँ कि हमने जो ये कटिंग किया है जो हमको चाहिए वो बराबर है कि नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, मेजरमेंट चार्ट जो मैंने पहले शुरू में दिखाया उसको आप चेक कर सकते हो कि जितना उसमें है उतना ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए थोड़ा सा लूजिंग के साथ आया है। बैक के अंदर जो डाट मारेंगे तो ये बराबर कवर हो जाएगा। तो इसकी जब हम स्टिचिंग करेंगे यानी अनारकली का जब स्टिच करेंगे हम, तो आपको मेजर करके वहाँ दिखा देंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो आपको देखना है। इसकी अगर स्टिचिंग समझना चाहते हो किस तरह किया जाता है, फिनिशिंग के साथ किस तरह किया जाता है, तो आपको वीडियो देखना चाहिए। तो इसके बाद ही मैं वो करने वाला हूँ, अपलोड करने वाला हूँ। बहुत लंबा हो रहा था, मेरे पास तैयार है, वीडियो तैयार है, अपलोडिंग करने की देर है। तो हो सकता है कि इसके बाद मैं वही करूँगा। तो इसके लिए जो है थोड़ा बिजी मैं हूँ, तो इसके लिए थोड़ा वीडियो मेरा कम आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए मैं क्या कटिंग कर रहा हूँ, यानी कि ये जो हमारा फ्यूजिंग पेपर होता है, पेपर नहीं है ये फ्यूजिंग कैनवास है, यानी कि बॉडी कैनवास है। ये बॉडी कैनवास ऐसा है जो कोट और ब्लेज़र शेरवानी वगैरह बनते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। इसमें भी 3 कैटेगरी का आता है, एक पतला आता है, एक मीडियम आता है और एक मोटा आता है। तो ये ग्राम के हिसाब से मिलता है, और ये जहाँ भी मेंस का मटेरियल मिलता होगा वहाँ आप लोग को मिलेगा। तो बहुत लोग पूछते हैं कि आप कौन सा फ्यूजिंग लगाते हो, तो आप अपने हिसाब से लगा लो जो आपको मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं लगा रहा हूँ वही आपको लगाना चाहिए, क्योंकि ये महंगा मिलता है। और आप लोग को अगर इस तरह से जो भी प्राइस वगैरह मिलता है तो ये लगा सकते हो, वरना डबल लाइनिंग करके भी आप बना सकते हो। और अनारकली वगैरह बना रहे हो तो ये ऊपर का पार्ट जो कोठा बोलते हैं यानी बॉडी का पार्ट बोलते हैं, तो इसको आपको थिकनेस करने के लिए ये लगाना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ये फैब्रिक का होता है, फैब्रिक में चिपक जाता है तो बिल्कुल फैब्रिक का ही लुक आता है। इसीलिए मैं इसका यूज़ करता हूँ। तो इसलिए आप लोग को बताता हूँ कि इसका यूज़ करोगे तो अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ आप कर सकते हो। तो देखिए किस तरह मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो पहले मैं लाइनिंग कटिंग कर रहा हूँ, यानी मैंने इस तरह से बॉडी कैनवास को कटिंग किया। उसके बाद लाइनिंग यानी जिसमें हम चिपकाएंगे उसको इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद उसमें फ्यूज करेंगे, इसके बाद मेन कपड़े पे करेंगे, क्योंकि इस तरह से डायरेक्ट उस पर चिपकाएंगे तो पतले कपड़े रहेंगे तो बबल जैसा भी कभी कभी निकलने का खतरा होता है। तो इसलिए समझ के आपको करना है। तो इस तरह से कभी भी बारीक रहे, मोटा कपड़ा है तो डायरेक्ट उस पर फ्यूज कर सकते हो। अगर मोटा नहीं है, पतला है, नेट है
या जॉर्जेट है या कुछ भी ऐसा पतला कपड़ा है, तो आपको जो नीचे आप लाइनिंग डालने वाले हो उस पे इस तरह से फ्यूजिंग करना है। तो पहले मैं उसकी कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ किस तरह मैं कर रहा हूँ। और ये थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कटिंग कर रहा हूँ, पेपर के हिसाब से नहीं है, बढ़ा के मैं कटिंग कर रहा हूँ ताकि चिपकाने में कुछ भी छोटा बड़ा होगा यानी ये कम नहीं पड़ना चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा तो बाद में हम कटिंग करके निकाल देंगे। इसीलिए थोड़ा सा इनफ कटिंग कर लेना है, जैसे कि बाहर बाहर से दूर से फरमे के हिसाब से थोड़ा दूर से कटिंग कर लेना है। उसके बाद इस तरह से देखिए मैं लाइनिंग पे चिपका रहा हूँ। आप यहाँ पे नीचे सैटिन भी ले सकते हो, जो सैटिन होता है उस पे अच्छा शाइनिंग के साथ आता है। तो आपको जो भी फैब्रिक यूज़ करना है तो इस तरह से आप कर सकते हो। अभी ये मेन नहीं है, ये हमारा बटर क्रेप है, तो मैं बटर क्रेप पे ही फ्यूज कर रहा हूँ। उसके बाद इसके ऊपर जो हमारा मेन जॉर्जेट है उसको जमाऊंगा मैं, तो उसकी भी कटिंग बताऊंगा और किस तरह जमाना है वो भी बताऊंगा। तो पहले आपको इस तरह से एक एक पार्ट को मैं दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह किया जाता है। तो इस तरह से आप समझ के करते जाना, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से फॉलो करोगे तो अच्छी स्टिचिंग के साथ आप बना पाओगे। जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये अलग लेवल का काम है, आप लोग को समझ में खुद आता होगा, आप लोग वीडियो देख रहे हो तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको फॉलो करते हुए बड़ी आसानी से बना लोगे और फिनिशिंग के साथ बनाओगे। तो अभी मैं स्टिचिंग तो इसमें नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करिए, 1 से 2 दिन में आपके पास आ जाएगा और एकदम बेहतरीन फिनिशिंग के साथ आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह स्टिचिंग किया जाता है। स्टिचिंग के वीडियो मेरे बहुत सारे अपलोड है, इसी तरीके से मैं करता हूँ। तो जैसा बजट होता है, जिसकी ज़रूरत होती है, जिस टाइप का बनाना होता है, यानी उस हिसाब से मैं काम करता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब में मैं फ्यूजिंग करके ही करता हूँ, जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ पे करना पड़ता है। तो इसलिए इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। अनारकली आप बनाओगे तो कोठा पे ज़रूर, यानी कि ऊपर वाले बॉडी पार्ट पे ज़रूर आपको फ्यूजिंग करना चाहिए। और अनारकली का मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया था कभी, मतलब पहले नहीं बनाया है शायद, तो इसीलिए बहुत लोग का ऐसा फरमाइश भी था कि आप अनारकली का कटिंग वगैरह बताइए। तो मैं कटिंग के साथ स्टिचिंग भी बता रहा हूँ कि इस बार देख लीजिए। इसके बाद मैं पैनल वाला, यानी ये भी पैनल ही रहेगा, जो भी हमारा नीचे का पार्ट होगा ये 12 पैनल में करके पैनल वाला ही करेंगे, क्रॉस कट नहीं है, अम्ब्रेला नहीं है। तो ये आप देख लो किस तरह से मैं करने वाला हूँ। लेकिन इसके बाद यानी कि हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसा बनाऊंगा जो भी अनारकली होगा लेकिन ऊपर से पैनल होगा, बिल्कुल शोल्डर से लेके नीचे तक। तो उसकी कटिंग और स्टिचिंग उसका भी बताने का इरादा है मेरा, क्योंकि जो भी मेरे पास ऐसा लगेगा कि आप लोग को यानी कि जो चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, जानकारी नहीं है या मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वैसा वैसा वीडियो अपलोड करूँ ताकि आप लोग को भी सब चीज़, यानी कि मेरे चैनल पे जो ढूंढो सब मिल जाए, एक ही चैनल पे आप लोग को सब कुछ मिल जाए। तो ऐसा ट्राई मैं करता रहूँगा कि मेरे पास ऐसा कुछ ऑर्डर आए जो मतलब आप लोग को दिखाने वाला। वैसे मेरे पास बहुत वेस्टर्न वगैरह बनते हैं, तो आप लोग के काम में नहीं आएगा वो। वेस्टर्न ज़्यादा लोगों के काम में नहीं आता है, इंडिया में उतना नहीं चलता है। यानी वाइट गाउन जो होता है वेडिंग का वो अलग बनता है, वो मेरे पास ज़्यादा वो बनता है। तो इसलिए जो है मैं उसका वीडियो नहीं अपलोड करता हूँ, क्योंकि वो एक एक जो है ड्रेस बनाने में 10-10 दिन लग जाते हैं। तो इसलिए जो है उसका वीडियो बनाने में तो प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए मैं नहीं बनाता हूँ और टाइम भी उसमें बहुत लगता है। तो इसलिए उसका वीडियो नहीं बताता हूँ, क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। तो आप लोग के पास वो नहीं चलता है, इसलिए जो है मेरे जो चैनल देखने वाले हैं जिनको उनको जो पसंद है उस हिसाब से मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो देखिए अभी मैं एकदम फिक्स कटिंग कर रहा हूँ, यानी कि फर्मा के हिसाब से। और किस तरह मार्जिन के साथ कर रहा हूँ, आप लोग जानना चाहते हो, बहुत लोग को जानकारी नहीं है कि किस तरह मार्जिन के साथ कटिंग किया जाता है। तो आप देखो किस तरह से मैं रख रख के कटिंग कर रहा हूँ, इस तरह से ही आप लोग को करना है। यानी साइड में ज़्यादा मार्जिन रखना है और बाकी जगह जितना भी पकड़ के स्टिच आप करते हो, यानी 3 पॉइंट के करीब, उतना उतना इस तरह से बढ़ा के कटिंग करते चले जाना है, ताकि जब स्टिच करोगे तो जो आपका फर्मा है उतना ही आपका रेडी निकलेगा। तो इसलिए इस तरह से कटिंग करके, और मैं बताता हूँ इस तरह से आप फॉलो करके कटिंग करके और कभी भी बनाया करो। तो ये एक्चुअली ब्लाउज ही है, आप ब्लाउज चाहो तो इसको नीचे वेस्ट बंद कर दो तो ब्लाउज हो जाएगा। अगर इसको आप इस तरह से नहीं करके और नीचे पैनल वगैरह ज्वाइंट कर देते हो तो ये अनारकली हो जाता है। अम्ब्रेला क्रॉस कट इसमें ज्वाइंट करोगे तो अम्ब्रेला अनारकली हो जाएगा। इसमें चाहिए ड्रेस बनाना चाहते हो तो ड्रेस के हिसाब से लेंथ बढ़ा के जो भी स्टाइल चाहिए उस तरह का पैटर्न लगा के इस तरह से आप ड्रेस बना सकते हो। तो कोई अलग नहीं होता है कटिंग, आपने ब्लाउज का कटिंग आप परफेक्ट कटिंग करना अगर जान जाते हो, समझ लेते हो, तो आपके लिए कोई भी कटिंग मुश्किल नहीं होगी।
बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो ये मेरे तरीके को इस तरह से आजमा के और इस तरह से कटिंग करके देख सकते हो किस तरह मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से देखिए मैं किस तरह से किया है और निशान वगैरह लगा लिया मैंने। कटिंग के टाइम पे जो भी आपका डाट वगैरह का निशान है यानी कट वगैरह जो भी है आपको इस तरह से निशान लगाते हुए जाना है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। हर जगह निशान आप लोग को लगा लेना चाहिए। तो पहले आपने देखा किस तरह से मैंने बॉडी कैनवस की कटिंग किया। उसके बाद उसको चिपकाने के लिए उसके एक पार्ट को यानी लाइनिंग वाले पार्ट को किस तरह मैंने कटिंग किया। तो ये उसके बाद मैंने फर्मा रख के उसको फिक्स कटिंग किया। उसके बाद अब हम ये लाइनिंग की कटिंग कर रहे हैं यानी जिससे हम पलटी करके अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ बनाएंगे यानी कप्स वगैरह लगाएंगे उसको कवर करने के लिए इस तरह से लाइनिंग का कटिंग हम कर रहे हैं। अभी भी मेन पार्ट हमारा बाकी है उसकी कटिंग करना अभी बाकी है। तो इस तरह से लाइनिंग और उसके ऊपर का जो पार्ट है यानी जिसमें फ्यूजिंग किया हुआ है ये दो पार्ट की कटिंग हो रही है। तो इस तरह से हमारा हो गया। बराबर मैं रख के दिखाते जा रहा हूँ और एकदम बराबर पे मैंने कटिंग किया है। कुछ भी ऐसा नहीं किया है छोटा बड़ा नहीं करना है। लाइनिंग की कटिंग परफेक्ट करना है एकदम जैसे आपने मेन पार्ट को कटिंग किया है। तो देखिए साइड का पैनल है किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ एकदम बराबर पे करना है यानी कि जो भी आपका मेन पार्ट है जो आपने फरमे से कटिंग किया है उसके एकदम बराबर करना है। कुछ भी इसको छोटा बड़ा नहीं करना है ताकि आपको पलटी करने में या लाइनिंग जमाने में कोई दिक्कत कभी महसूस ना हो। इस तरह से आपको बराबर कर लेना है। अभी हम नीचे वाला लाइनिंग जो है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये लाइनिंग आप डबल भी कर सकते हो सिंगल भी कर सकते हो यानी जो बॉडी के नीचे जो आपका लाइनिंग लगेगा उसकी कटिंग मैं पहले बता रहा हूँ। तो ये 6 पैनल में करना है। तो जो भी बॉडी का पार्ट है इस तरह माइनस करना है एक निशान लगा के और जो भी आपका लेंथ है उतने पे निशान लगा देना है। थोड़ा बढ़ा के भी लगा सकते हो क्योंकि बाद में इसको हम हैंगर में लगा के या डमी पे लगा के उसको बराबर लेबलिंग करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा बड़ा ही कटिंग करना है छोटा कटिंग नहीं करना है। छोटा कटिंग करोगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि छोटा हो जाएगा तो बढ़ा नहीं सकते हो लेकिन बड़ा रहेगा तो आप कटिंग करके बराबर कर सकते हो। तो देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ यानी ऐसे कटिंग कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा कपड़ा यूज में आ जाए यानी फ्लेयर के लिए। तो देखिए जितना लेंथ है उस तरह से मैंने निशान लगाया। उसके बाद में वहाँ पे मैंने देख लिया कि साइड का पैनल कितना लगेगा कितना यानी वहाँ पे लगेगा कपड़ा यानी खोल के यानी एक लेंथ में 3 पार्ट निकलेगा। तो ये सेंटर का पार्ट है जो मेरे तरफ है और उधर वाला जो किनारी का पार्ट है वो साइड का पार्ट होगा। तो देखिए किस तरह से मैंने जो भी आपका वेस्ट है उसको डिवाइड कर दिया मैंने 6 पार्ट में और उसके बाद इस तरह से निशान लगा के और कटिंग कर रहा हूँ। तो जितना भी होगा उसको आप डिवाइड कर लेना है आपको। तो ये सब आप लोग को आंकड़ा लगाना है ये भी आपको जानना है किस तरह किया जाता है तो वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन इतनी तो जानकारी होगी कि किस तरह 6 पार्ट में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह से मैंने तरीका बता दिया और इस तरह से देखिए एक पार्ट कटिंग हो गया दूसरा मैं कर रहा हूँ। तो दूसरा साइड वाला फ्लेयर कम आएगा क्योंकि लेंथ जो है जो भी हमने एक लेंथ में से ही काटा है तो इस तरह से फ्लेयर वहाँ पे कम आएगा। तो कोई बात नहीं इतना काफ़ी है लाइनिंग के लिए यानी ये मेन पार्ट नहीं है हमारा लाइनिंग का पार्ट है। तो इसको 6 पार्ट में हम कटिंग करके करेंगे तो इक्वल फ्लेयर आता है। अगर ये लाइन आप डालते हो तो सारा प्लीटिंग है साइड में गिरता है इसीलिए आपको इस तरह कटिंग कर लोगे तो बराबर फॉल गिरेगा। तो ये लाइनिंग का पार्ट है यानी बटर क्रेप है यानी जो हम लाइनिंग डालते हैं वो पार्ट है। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। अभी देखिए मैं मेन पार्ट के लिए पहले पैनल की कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो जितना भी लेंथ है वो यानी कि नीचे का पार्ट है उसका इस तरह से लेंथ ले लेना है और जितनी भी कलियां करना है उसके बाद आपको वेस्ट के ऊपर उतने निशान आपको लगा लेना है उतने से डिवाइड करके। तो देखिए मैं 12 पैनल का करने वाला हूँ। तो इस तरह से मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया है यानी एक पैनल 3 इंच का निकल रहा है। तो इस तरह से 36 वेस्ट के करीब ये जा रहा है। तो ये बराबर ऑटोमेटिक अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगा। तो थोड़ा एक्स्ट्रा होगा तो चलेगा कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपको और जो भी फ्लेयर नीचे रखना है उसको उस हिसाब से आपको काउंट कर लेना है। 12 पैनल है तो कितना इंच रखेंगे तो कितना मीटर निकलेगा आपको कितना रखना है। बॉर्डर आपके पास कितना मीटर है या बिना बॉर्डर का है यानी फैब्रिक कितना है। तो उस हिसाब से आपको जो भी यहाँ पे रखना है उतना रख के और उतने पैनल के हिसाब से इस तरह से निशान लगा के और उसके बाद कटिंग कर देना है। तो देखिए मैंने किस तरह से निशान लगाया और उस तरह से अभी निशान पे ही कटिंग कर देंगे और जब कपड़े पे जाएंगे तो मार्जिन छोड़ते हुए किस तरह करना है अभी मैं आपको एक कटिंग करके एक दिखा देता हूँ। उसी हिसाब से सारे पैनल कर लेना है। तो देखिए मैंने कर दिया है नीचे के लिए 12 पैनल का मैं करने वाला हूँ। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है पैनल का। तो ये कटिंग कर लोगे तो भी चलेगा डायरेक्ट भी कटिंग करोगे तो भी चलेगा
लेकिन इस तरह से कर लोगे तो क्या है कि कपड़े को फोल्ड करके उस पर रख के आसानी से कटिंग कर लोगे तो बिना झंझट का हो जाएगा। इसका तार बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो मैं देखिए कपड़ा बिछा के आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से मैं बिछा रहा हूँ कितना सॉफ्ट फैब्रिक है। ये हमारा मेन फैब्रिक है, जॉर्जेट है। ये अलग टाइप का जॉर्जेट है। ये मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया है, मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट जॉर्जेट है, विस्कोस जॉर्जेट से भी ज़्यादा खतरनाक है। यानी नेट भी इससे बेहतर होता है, इतना ये बहुत लचक वाला फैब्रिक है। तो ये फॉली कपड़ा है, एक्चुअली ये पैनल के लिए नहीं है, लेकिन मैं इस तरह से बना दे रहा हूँ क्योंकि मुझे अर्जेंट में ये बनाना था, तो मेरे पास दूसरा जॉर्जेट नहीं था, तो इसीलिए मैंने इसको डाई करा के और इस तरह से मैं कर रहा हूँ। तो 2 पैनल मैंने निकाल दिया और इधर से 2 पैनल निकाल देंगे। तो एक लेंथ में 4 पैनल निकल जा रहा है क्योंकि विथ थोड़ा ये बड़ा है। बड़ा मतलब 44 का नहीं है, 52 का ये विथ है, तो उस हिसाब से ये 4 पैनल निकल गए एक ही लेंथ पे। तो इसी तरह से 3 पार्ट को हम कटिंग करेंगे तो 4-4 करके 12 पैनल निकल जाएगा। तो 3 लेंथ में हमारा ये सब निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको कटिंग करना है। नीचे ऊपर का कुछ भी कटिंग नहीं करना है, सिर्फ साइड से कटिंग कर लेना है, ताकि जो भी आपने किनारी फाड़ा है या जो भी है आपका स्ट्रेट पार्ट, वो आपको जॉइंट करने में आसानी होगा। बाद में हम जो भी छोटा बड़ा होगा उसकी लेबलिंग हम बाद में हैंगर वगैरह पे या डमी पे कर लेंगे। अभी मेन पार्ट में कटिंग कर रहा हूँ बॉडी के लिए, तो यानी कि जो अभी मैंने पैनल वगैरह कटिंग किया, अभी उसका मेन पार्ट का इसकी भी कटिंग में कर रहा हूँ। तो देखिए कितना सॉफ्ट है। ये ऐसे मशीन पे जमने वाला नहीं है, इसको पिन लगा के ही करना पड़ेगा, या तो जिस तरह से आप करते हो उस तरह से कर सकते हो। तो अभी ये सेंटर का पार्ट कटिंग करने जा रहा हूँ। पहले मैंने बैक का कटिंग किया, अभी सेंटर का कटिंग है। तो बराबर पे नहीं करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही कटिंग कर लेना है, ताकि कभी भी ये छोटा बड़ा ना हो। जमाने में थोड़ा जमाने के बाद हम उसकी कटाई वगैरह जो भी होता है साइड से कर लेंगे, वो बेहतर है। इस तरह से बराबर पे करेंगे तो ये छोटा होने का चांस है। बहुत ही लचक वाला फैब्रिक है। इतना लचक फैब्रिक मेरे सामने कभी आया नहीं है, पहली बार आया है। तो इस तरह से देखिए किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ। और कितना भी लचक हो, कुछ भी हो, आपको घबराना नहीं है। कुछ भी फैब्रिक कैसा भी हो, आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए, किस तरह किया जाता है। तो इस तरह से देखिए किस तरह मैं कर रहा हूँ, उस तरह से आप करते जाओगे, बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पे जाके बैठता चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा कटिंग करने का तरीका बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। अभी नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग मैं बताऊँगा किस तरह की जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।